डिजिटल इंडिया के दौर में जहां यूपीआई और ऑनलाइन भुगतान में आम लोगों की जिंदगी आसान बनी है, वहीं अब यही सुविधा पेट्रोल पंप डीलरों के लिए सिरदर्द बन गई है। महाराष्ट्र के कई पेट्रोल पंप संचालकों ने कहा कि पेट्रोल पंप पर 10 मई से डिजिटल पेमेंट लेना बंद कर दिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट ने जहां आम लोगों की जेब में बैंक को लेकर खड़ा कर दिया है, वहीं अब यही सिस्टम व्यापारियों के लिए मुसीबत बन गई है। महाराष्ट्र के पेट्रोल डीलरों का कहना है कि उनके बैंक खातों को बिना किसी ठोस वजह से सील किया जा रहा है। अब तक 2 खातों को सील और करीब 30 खातों की 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम को लीन में डाल दिया गया है। वो जितने फर्जी स्टैम्प पेपर थे वो नल एंड वॉइड हो जाते थे। उसके ऊपर जितने ट्रांजैक्शन हुए, करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शन हुए, वो सब नल एंड वॉइड होते थे। लेकिन विलास राव जी उस समय, मेरे को अच्छे से याद है, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बोला नहीं, केओस नहीं करेंगे, ये जो स्टैम्प पेपर है सही है या गलत है, फेक है या जैसा भी है, लेकिन उसके ऊपर के ट्रांजैक्शन वैलिड रखेंगे। तो वो स्टैम्प ड्यूटी सबको एक्सेप्ट हुआ, केओस से महाराष्ट्र बच गया। तो उसी प्रकार से अगर आज ये आइडेंटिफाई करो कि जब डीलर की कोई गलती नहीं है, डीलर फॉल्ट पे नहीं है, तो उसका अकाउंट का पैसा लीन आप क्यों कर सकते हो और कैसे कर सकते हो? उसने वो प्रोडक्ट बेचा नहीं है क्या? वो प्रोडक्ट बेचा है, अगर तुम वो पैसा लेजिटिमेट नहीं है तो डीलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये लेजिटिमेट पैसा है कि नहीं? उसकी गलती नहीं है तो उसका पैसा क्यों ब्लॉक होना चाहिए, उसका अकाउंट फ्रीज क्यों होना चाहिए? और ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। बैंक अधिकारी स्पष्ट जवाब देने में असमर्थ है और डीलरों को अलग अलग राज्यों की साइबर ब्रांच से संपर्क करने को कहा जा रहा है, जो कि असंभव है। डीलरों का कहना है कि यदि केंद्र और राज्य सरकार ने समय रहते समाधान नहीं निकाला तो 10 मई से यूपीआई, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान लेना पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल पंप डीलर्स की बातचीत हो रही है, लेकिन लार्जर अगर आप देखेंगे तो जो रिटेल में व्यापारी है, जो चाय बेच रहा है, वड़ा पाव बेच रहा है, उनके भी अकाउंट में लीन किया गया है पैसा। तो छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी, यहाँ तक के अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास भी ये पैसा ट्रांजैक्ट होता है, लेकिन वहाँ पे लीन नहीं किया जा रहा, उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा रहा। तो जो मर रहे हैं वो रिटेलर्स इसमें एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और सफ़र हो रहे हैं। आज कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका पैसा कौन से सोर्स से आ रहा है, ये जो बेचने वाला है, वो पेट्रोल बेचने वाला हो या कोई सर्विस देने वाला हो या किसी भी प्रकार से कोई प्रोडक्ट बेचने वाला है, वो कैसे ऑनलाइन पेमेंट का ट्रैक रख के ये डिसाइड कर सकता है कि ये लेजिटिमेट पैसा मेरे पास आ रहा है? तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है, ये यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है, वो इंटरफेस इसलिए है कि वो कहाँ से पैसा आ रहा है वो आप देख नहीं सकते। और अगर आज वर्ल्ड वाइड यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, आज इंडिया के तहत पे वर्ल्ड वाइड यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन ये अगर तरीका रहेगा सरकार का कि अकाउंट और पहले वो अमाउंट लीन करते जो खर्चा होता है, फिर बाद में अकाउंट को ही फ्रीज कर देते। आज 10,000 रुपये अपने डीलर का लीन हुआ, उसके बाद 36 लाख उसके अकाउंट में है, वो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, पिछले 6 महीने से फ्रीज था। और इसको खुलवाने के लिए कोई पद्धत नहीं, कोई यूपी से फ्रीज कर रहा है, कोई बिहार से फ्रीज कर रहा है, कोई राजस्थान से फ्रीज कर रहा है। तो आदमी एक अपना अकाउंट बचाने के लिए कहाँ दौड़ेगा, और 2-5 हज़ार रुपये के लिए दौड़ेगा तो फिर अकाउंट को ज़िंदा कैसे रखेगा? तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और एट द सेम टाइम आप MHA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, वो एक्शन लेने के लिए अपने ही लोगों ने आवाज़ उठाया था कि साइबर क्राइम जो लेवल पे बढ़ गया है और जिस तरीके से मतलब उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है साइबर क्राइम पे, उसको रोकने के लिए ये ट्रेल कर रहे हैं। लेकिन 2 ट्रांजैक्शन, 7 ट्रांजैक्शन, इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, 8, 10, 12 तक के आप अगर 1000, 2000, 500 रुपये के लिए आप लीन करोगे और अकाउंट फ्रीज करोगे तो ये हरेसमेंट है ना। आज हमारे डीलर्स की कोई गलती नहीं है, आज वो हरेस हो रहे हैं, तो ये जायज़ है क्या? प्रश्न ही है।
और ये व्यापारियों के साथ भी है, और ये छोटे जो रिटेल व्यापारी है उनके साथ भी ये परिस्थिति निर्माण हो रही है। तो इस पे कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही लीन किया जा सकता है या सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस गंभीर संकट का हल समय रहते निकाल पाती है या फिर डिजिटल इंडिया के ये मजबूत कड़ी खुद ही टूटने की कगार पर है।